अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल इस्माइल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है के टेक एकेडमिक। अच्छा, आज दोस्तों मैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से एक सेक्शन होता है जिसका नाम है नेम स्पेस। वो मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि जो पिछली दफ़ा जो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसका बारकोड के हवाले से मैंने आपको बताया था, उसमें एक एक जगह पर एक स्क्रिप्ट ऐसा था जो जिसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट फंक्शन को हम कॉल करते थे, तो वो काफ़ी हो सकता है मे पॉसिबल लोगों को समझ में ना आया हो। तो इस हवाले से मैंने कहा इसकी एक वीडियो बना दूं कि मैं आपको बताऊं कि नेम स्पेस क्या होता है और ये इसका क्या पर्पस होता है। नेम स्पेस बेसिकली हम यूज़ इस वजह से करते हैं कि अगर कोई ऐसा मॉड्यूल्स हैं जिसमें मल्टीपल प्रोग्रामर्स उसमें वर्क कर रहे हैं, तो मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई प्रोग्राम ऐसा बनाते हैं और उसका फंक्शन का या क्लास का नाम सेम हो, तो आपके लिए वो जब आप रन करने के लिए उसको चलाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो एक एरर मैसेज आएगा कि डुप्लीकेट नेम का फंक्शन आपका नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, एक ऑलरेडी मौजूद है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है। तो इस हवाले से जब हम कोई प्रोसीजर्स या किसी मॉड्यूल को हम डाउनलोड करते हैं किसी और वेबसाइट से और हम उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि वो जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो प्रोग्रामिंग में वो हम उसका नेम स्पेस यूज़ करके हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब नेम स्पेस है क्या? नेम स्पेस बेसिकली ये है कि अगर मल्टीपल प्रोग्रामर उसमें काम कर रहे हैं, एक उसने सेक्शन बनाया हुआ है लाइक मॉड्यूल 1 मिसाल के तौर पर, और मॉड्यूल 2 पर किसी दूसरे कोडर ने प्रोग्रामर ने काम किया हुआ है, तो जब मुझे कोडर 1 का प्रोग्राम चाहिए होगा, उसका फंक्शन यूटिलाइज़ करना होगा, तो मैं उसका एक नेम स्पेस बनाऊँगा कि उसका अगर दोनों प्रोग्रामर का अगर फंक्शन नेम सेम हो तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो और आपका प्रोग्राम में एरर ना आए। तो इस हवाले से उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि जब हम नेम स्पेस देते हैं तो बहुत से आपके कहते हैं मॉड्यूल्स में जो हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें स्पेस लाइक पाथ की तरह उन्होंने नेम स्पेस दिए हुए होते हैं, जिससे एक नॉर्मल यूज़र ये समझता है कि हाँ मेरे पास जो पूरा मॉड्यूल है वो इनकम्प्लीट मेरे पास डाउनलोड हुआ है, क्योंकि उसमें जो पाथ उन्होंने मेंशन किए हुए होते हैं वो बेसिकली हम जब फ़ोल्डर में देखते हैं तो सब फ़ोल्डर में वो फ़ोल्डर्स मौजूद नहीं होते, तो हम सोचते हैं कि शायद हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है या कोड हमारे पास आया हुआ है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक वर्चुअल होता है। अगर आप जो भी डिफ़ाइन करेंगे वो आराम से मतलब उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उससे उस पाथ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता जो फिज़िकल फ़ोल्डर पाथ होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने कहा चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अगर आप फर्दर कोई प्रोसीजर आप यूज़ करते हैं किसी थर्ड पार्टी का, तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए। तो ये मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा ये काम कैसे करता है, और ये स्क्रीन आपके सामने, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैंने एक सिंपल बनाया कि दिस इज़ माई कोडर 1 फंक्शन और इसकी फ़ाइल का नाम बता दिया, दिस इज़ कोडर 2 फंक्शन, और एक इसका नेम इस एग्जांपल है जिसका अगर लॉन्ग टर्म पे अगर कोई हम उसको देते हैं नेम स्पेस, तो उसको हम शॉर्ट कैसे करते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कोडिंग की तरफ। सबसे पहले इंडेक्स फाइल में आपको बताता हूँ कि काम कैसे करती है। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर एक फ़ाइल इंडेक्स बनाई है जिसमें मैं कॉल करूँगा नेम स्पेस को, ठीक है। कोडर 1 का एक फ़ाइल बनाई है जिसका मतलब है कि इसमें सारी प्रोग्रामिंग इन्होंने की है, कोडर 1 ने की है। और जो कोडर 2 है PHP, इसमें कोडर 2 दूसरे शख्स हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग की, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ सेम है कि अगर मैं देखूँ तो इनका फंक्शन नेम माई फर्स्ट फंक्शन और कोडर 2 में भी माई फर्स्ट फंक्शन, इन्होंने दोनों ने सेम फंक्शन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसमें से हटाता हूँ नेम स्पेस, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब मैं सिंपल एक फ़ंक्शन यहाँ पर लाकर कॉल करता हूँ कि किसी का भी एक फ़ंक्शन यहाँ कॉल हो जाए। अब इसको हम चलाते हैं तो आपके सामने एरर आ जाएगा कि ये अनकॉच एरर है कि अनडिफाइंड फंक्शन माय फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर गया, ये काम नहीं कर रहा। इसको हमें क्या करना होगा कि अब इसको हम वेरीफाई किस तरह से करेंगे कि अगर ये डुप्लीकेट फंक्शंस किसी प्रोग्राम में आ गए हैं तो आपका स्क्रिप्ट रन नहीं करता। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम नेम स्पेस देते हैं। ये तो कॉल करने का तरीका है, नेम स्पेस हम कैसे देंगे। अब ये कोडर 1 का प्रोग्राम है, जब उसने काम किया था तो इसने अपना एक नेम स्पेस दिया जिसका नाम था प्रोग्रामर कोड 1, ठीक है। अब उसके बाद उसने उस पर प्रोग्रामिंग की,
तो जितनी इसने आगे प्रोसीजर जो प्रोग्रामिंग की होगी वो उसको हम यूटिलाइज़ किस तरह से कर सकते हैं। हम नेम स्पेस से कॉल करेंगे कि उसका कोड प्रोग्रामर कोड 1 जो हमने नेम स्पेस कोड 1 में ऊपर दिया हुआ था वो हम यहाँ बताएंगे, फिर डायरेक्ट हम उसका फंक्शन कॉल करेंगे जो उसका फंक्शन होगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि उसका स्लैश के बाद हमने माई फंक्शन, इसका मतलब है कि कोड 1 पर जिस प्रोग्रामर ने काम किया था उसी को ही फंक्शन को हमें कॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल दूसरा तरीका ये आ गया कि यहाँ पे प्रोग्रामर कोडर 2 है, उसका माई फंक्शन है और ये हम इसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए इस वजह से ये काम आपको दिखाना है। अब इनका मैंने जो कोडर 1 पे मैंने जो दिया हुआ है इसमें बताया दिस इज़ माई कोडर 1 फंक्शन कोड 1.php, मैंने एक मैसेज शो कर दिया कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये इसी फाइल से ही आपको आउटपुट मिल रहा है। और जो दूसरी फाइल है कोडर 2, दिस इज़ कोडर 2 फंक्शन। ठीक है, तो अब हम इसको फिर रन करते हैं तो ये आपका स्क्रिप्ट वर्क करेगा। और यहाँ मैसेज आप देख लें दिस इज़ माई कोडर 1 फंक्शन और दूसरे वाला मैसेज आपके सामने आ गया। दोनों ने कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया, सेम अगर आपका फंक्शन नेम है या क्लास नेम है, दोनों में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अच्छा, एक तीसरा तरीका ये है कि अक्सर आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें नेम स्पेस पाथ की तरह दिया हुआ होता है, जैसे कोई डायरेक्टरी फोल्डर पाथ हो। फैसल मैंने नाम रख दिया और फिर स्लैश करके PHP jQuery डेमो XYZ। अब लोग क्या समझते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि लोग उसको सब डायरेक्टली समझते हैं कि वो उसमें प्रोग्रामिंग हमारी मौजूद नहीं है, या ऐसा नहीं है, वर्चुअल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं फ़ोल्डर पर जाता हूँ नेम स्पेस के, इसमें कोई फाइल कोई फ़ोल्डर सब फोल्डर इसमें नहीं बना हुआ और ये सिर्फ वर्चुअल आपने एक नाम दे दिया है। अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो मैं इसको हटा सकता हूँ, मैं सिर्फ ओनली डेमो तक भी कर दूँगा और फिर फर्स्ट पेज में आकर जो मुझे डिफ़ाइन करना है यहाँ पर भी मैं डेमो तक कर दूँगा। ये मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। अब मैं रन करता हूँ तो ये कोड वैसे ही आपका वर्क कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा रख देता हूँ क्योंकि नेम स्पेस से कॉन्फ्लिक्ट कर गया है, मैं 1 2 3 करता हूँ, ABC कर देता हूँ, तब आपके सामने एक एरर आ जाएगा। ये एरर आपके सामने आ गया, तो इसका मतलब नेम स्पेस आपका करेक्ट होना चाहिए। अब ये पाथ आपका वर्चुअल पाथ की तरह उन्होंने दे दिया कि होता ही है कि मॉड्यूल पे अक्सर कुछ फंक्शंस कुछ सब फोल्डर्स में मौजूद होते हैं, तो उसको याद दहानी के लिहाज से स्लैश डालकर उसी फोल्डर के हिसाब से करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक तरीका ये होता है जब बहुत लॉन्ग फेसेस पे आपका जो करेक्टर्स में अगर आपका नेम स्पेस हो तो उसको शॉर्ट करने के लिए एक कोड होता है जिसको हम टॉप पे ही रखते हैं, यूज़। अब जो मैंने नेम स्पेस इस वाली फाइल पे दिया था, ठीक है, अब मैं उसको पूरा टाइप करना ना पड़े तो मैंने इसको क्या कि यूज़ उस पूरा नेम स्पेस का नाम दिया, एस उसका एक शॉर्ट नेम दे दिया। जब उसको शॉर्ट नेम दे देते हैं तो आपको उसका पूरा नाम डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता, आप उसको शॉर्ट नेम करके उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो मैंने फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें क्या है, दिस इज़ माई लॉन्ग नेम स्पेस सैम्पल आउटपुट। ठीक है, ये आपके सामने आउटपुट इसका आ जाता है। तो मेरे कहने का मकसद ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी या किसी भी अपना मॉड्यूल्स को आप डाउनलोड करते हैं तो इस तरह का अगर आपके पास कोड आ जाए तो आप घबराएं नहीं, आप उसी को इसका थोड़ा सिस्टम आप समझ लें तो आप आराम से हर किस्म के मॉड्यूल को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको सिंपल से दिखाता हूँ कि जो मैं पिछली जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बार कोड में एक इस पोजीशन पर हमारे सामने ये कोड आ गया था जिसका, हाँ, जनरेटर, इस ऑब्जेक्ट को इसने बनाया हुआ था और यहाँ पर इन्होंने नेम स्पेस दिया हुआ था जिसका फिज़िकल पाथ से कोई ताल्लुक़ नहीं था कि उसी ही फोल्डर पर कहीं फंक्शन हो। जब आपने एक बार इंक्लूड कर दिया है फंक्शन को तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने फिर दोबारा उस फंक्शन तो आपके इंक्लूड में ही लोड हो जाता है। नेम स्पेस में होता है कि आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये इस पैरामीटर पर इस प्रोग्रामर या इस मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब उसी पे ही आपको रहना है, उसका आउटपुट आपने लेना है। तो सिंपल सा कोड था। या हो सकता है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये आप जब भी आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका कोई फिज़िकल पाथ से इसका ताल्लुक़ नहीं होता और वो आप आराम से इसको यूटिलाइज़ कर उसको वर्चुअली बना सकते हैं। होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर काम आएगी। अच्छा, ये इस कोड को खैर मेरे ख्याल से इतना ख़ास तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपलोड कर दूँगा गूगल ड्राइव में, और आपके आसानी के लिए अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो कुछ मुझे समझ में आएगी कि जो इस हवाले से जो ट्रेंडिंग
आपके मॉड्यूल्स PHP पे यूज़ होते हैं, तो मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।